तो सिर्फ एक ही राग था, बलजीत यादव बलजीत यादव बलजीत यादव। जैसे उसको बलजीत यादव का फोबिया हो गया। बलजीत यादव के खिलाफ षड्यंत्र रचता आ रहा है। उसने अपनी पार्टी के नेताओं को कह दिया, मुझे कहते हैं कि मेरा कोई काम मत करो, कैसे भी बलजीत यादव को फंसा दो। कभी कहता है कि 150 की स्पीड से गाड़ी लाके और उसने मेरे बेटे की गाड़ी को ठोक दिया, मेरे बेटे पे प्राण घातक हमला कर दिया, झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है मानन में। फिर रोकता है सारी पार्टी को कि बलजीत यादव को अरेस्ट कर लो, जनता को फैलाता है 6 महीने जमानत नहीं होगी, ये हो जाएगा। लेकिन सत्य तो सत्य होता है। फिर लगा कि भाई ईडी की रेड पटक दो, पता नहीं क्या मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा। वो भी हो गया। ईडी की रेड में बलजीत यादव के एक कलदार भी कोई अवैध नहीं मिला। एक कोई प्रॉपर्टी जरा सी भी कोई छोटी बड़ी कोई अवैध नहीं मिली, कोई और चीज नहीं मिली। मेरे यहां से एक ओल पिन भी अवैध या जिसको इनकम टैक्स में शो नहीं कर रखा हो मैंने, कोई ईडी मेरे वहां से किसी को सीज नहीं किया। फिर भी फर्जी रो रहा है, ये हो गया वो हो गया, जमीनों की फर्जी जमाबंदी डाल रहा है। कुतीना में मेरी जमीन है। क्यों भाई कुतीना क्यों? और बहुत सारी जगह भी है। एक कुतीना क्यों बोल रहा है? कुतीना में भी है, ढोढांकरी में भी है, बाटखानी में भी है, कोटपुतली, मतलब जो भी बांसुर जगह पे और भी जगह पे जो मेरी है, वो मैंने इलेक्शन लड़ा 2013 का, उसके एफिडेविट में मैंने लिख रखा है। 18 का लड़ा उसमें भी मैंने डाल रखा है, 23 का लड़ा उसमें भी मैंने डाल रखा है। ऑनलाइन पड़ा है, कोई भी ले ले, कोई भी आदमी ले ले, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पड़ा है, इनकम टैक्स में शो कर रखा है। खून पसीने की कमाई की है, सबको बता रखी है। नई चीज क्या बता, उनको एडिट कर रहा है। नाम बलजीत यादव, उसमें जाति लिख रही है राजपूत, किसी में क्या, क्योंकि भूल गया वो हटाना भी। उन्हीं में टाइप करके सोच रहा सोशल मीडिया पर डाल दूं। बेटा कह रहा 100 करोड़ की है, वो मंदबुद्धि। बाप कह रहा 10 करोड़ की है, कोई कह रहा 500 करोड़ की है। मतलब तुम्हें मिल गई, रेड्डी को नहीं मिली। मैं एमएलए बना उस दिन से लेकर के और आज तक वो तो 100 करोड़ 10 करोड़ कितने की जमीन बता रहा है, कितनी जमीन है, इतने बीघा, कोई 100 बीघा बता रहा है, कहीं क्या बता रहा है। एमएलए बलजीत यादव बना जिस दिन से लेकर आज तक 1 बीघा तो छोड़ो, 1 इंच जमीन भी मैंने खरीदी हो तो वो साबित कर दे। मैं सारी की सारी जो जमीन है, चाहे वो मेरे खून पसीने की कमाई की हो, कोई भी अगर है, तो मैं सारी की सारी किसी भी मंदिर में या किसी भी वेलफेयर के कार्य के लिए देने के लिए तैयार हूं। साबित कर दे कि ये जमीन है। जसवंत यादव चुनाव से पहले झूठ का जनरेटर जो बोलता था कि पनियाला में जमीन ले ली 200-250 बीघा, उसकी ला जमाबंदी कौन सी है? वो कहता था कि नासरपुर की जमीन ले ली, ला उसकी जमाबंदी कौन सी है? वो कहता था बिचपड़ी की जमीन ले ली, ला उसकी जमाबंदी कौन सी है? और झूठ के पैर नहीं होते, सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। लेकिन जसवंत यादव तेरे से पूछता हूं मैं, तेरा जो मंदबुद्धि बेटा है, तू कहता विदेश पढ़ के आया, ये जिस दिन से पढ़ के आया उस दिन से आज तक बेरोजगार है। कोई 2 रुपए की भी इसकी नौकरी मिली नहीं। तू स्वयं बेरोजगार है, तेरा कोई काम धंधा है नहीं। मैंने तो बिजनेस करके अपने जो भी अर्जित किया, अपने बिजनेस से अर्जित किया। लंबे समय से बिजनेस कर रहा हूं। एमएलए होने से कितने सालों पहले से बिजनेस कर रहा हूं, उससे अर्जित किया। लेकिन तू ये बता, तेरा सोर्स क्या है कि तेरा ये मंदबुद्धि गधा, ये तेरा बेटा, ये 5-5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। तेरे घर में 5-5, 7-7 गाड़ियां हैं, किसी की कीमत 2 करोड़ है, किसी की कीमत है 1.5 करोड़ है। 2-2 फॉर्च्यूनर अभी ले ली तूने 60-60 लाख की। 5-5 करोड़ की फरारी, रेंज रोवर, डिस्कवरी, ये इतनी महंगी महंगी गाड़ियां तेरे घर में है। तेरा मकान बता कि वो इतना बड़ा मकान कहां बनाया, वो जमीन किस ट्रस्ट की थी, कैसे थी, कहां से लाया, वो बता। ये शेरपुर के पास NH8 पे करोड़ों की जमीन तूने खरीदी मंत्री रहते हुए, वो बता कहां से लाया।
तू मंत्री रहते हुए खिड़की रोड पे जमीन खरीदी तूने आबादी की, इतनी महंगी, वो कहां से लेकर के आया? तेरे बेटे ने घिलोट में अभी 100 बीघा जमीन खरीदी है, बताओ कहां से लेके आया? इस सोता नाले के ऊपर 80 बीघा में तू कॉलोनी काट रहा है, बताइए कहां से लेके आया? बड़ौद में अलवर रोड के ऊपर 16 बीघा में कॉलोनी काट आया, बताओ कहां से लेके आया? बहरोड की इस बाईपास पे कॉलोनी तेरा बेटा काट रहा है, बताओ कहां से लेके आया? तू तेरा सोर्स बता। मैं तो मेहनती आदमी हूं, लोगों को भी रहम आया होगा कि इस आदमी के ऊपर ईडी की रेड डाली जा रही है। बलजीत, तू पागल कुत्ता हो चुका है। तैने जो कुकर्म किए हैं 5 साल, उनकी सजा तुझे मिलेगी। जो कुकर्मी तैने गरीब जनता को लूटा है, हड़पा है, वो तेरे हलक से निकलवा कर रहूंगा। कुकर्मी तेरी जगह समाज में नहीं है, तेरी जगह पागल खाने में है। और तू हमारे बेटे को बार बार कोसता है, तो अपने बेटे की तो देख ले कि इतनी सी उम्र के अंदर लीवर तक उसका खराब होगा। वो उस बच्चे का दोष नहीं है, वो दोष तेरा है, क्योंकि ये कुकर्मी जो तूने लूटा है वही उसके ऊपर फल पड़ता है। तू बिजली चोरी की बात करता है, सारे कम से कम कुछ तो दर्ज। तेरी खुद की वीसीआर कटी, अपनी वीसीआर तू माफ नहीं करा पाया, और जनता की क्या माफ कराएगा? उस समय तू एमएलए था, फिर भी तुझे भरनी पड़ी। इसलिए हे मक्कार, अपने आप में सही रहे, समाज का नाश मत कर, मत कर, मत कर। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।